हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो अभी तक तो हम देख चुके थे 7 वीडियोस देख चुके थे। अब आज नंबर है 8वीं का और 7 में हमने क्या क्या देखा है एक बार देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये वीडियोस मिलेगी कहाँ, हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी बीसलपुर नाम से चैनल है, उस पर जाएंगे। उस पर जाके देखेंगे 9th और 10th की प्ले लिस्ट बनी हुई है, 9th एंड 10th मैथ की। ठीक है, उसमें वीडियो नंबर 1 में क्या है, कॉन्सेप्ट है और बेसिक है। वीडियो 2 में भी यही है, कॉन्सेप्ट और बेसिक है। वीडियो नंबर कॉन्सेप्ट और बेसिक है किसके, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के। वास्तविक संख्याओं के अंतर हमने क्या क्या पढ़ाया, पूर्णांक संख्या है, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह की जितनी भी सब संख्याएं हमने पढ़ाई हैं, कैसे क्या करते हैं, संपूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, इस तरह से सब बताया हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए। अब आया वीडियो नंबर 3। अब कॉन्सेप्ट और बेसिक हमारे वीडियो 2 में समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 को ध्यान दिया और इसमें भी 2 वीडियोज़ हैं। कौन कौन सी है, वीडियो नंबर 3 है और वीडियो नंबर 4 है। ये है एक्सरसाइज 1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 की। और प्रश्नावली 1.2 में क्या क्या है, 5वीं और 6ठी वीडियो दे रखी है और 7वीं वीडियो में क्या है, एक्सरसाइज 1.3। ये पूरी की पूरी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1.3 या प्रश्नावली 1.3 वो एक ही वीडियोज़ में है, यानी कि एक ही वीडियो 7 में है। और वीडियो 8 जो कि आज बना रहे हैं हम, वो किसकी है, एक्सरसाइज 1.4 की है। यानी अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, जो किसकी है, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा जो दी गई अपरमेय संख्याएं, दी गई परमेय संख्याएं, उनको क्या सिद्ध करना, उनको सिद्ध करना मतलब बताना है शांत है उनका दशमलव प्रसार या अशांत है दशमलव प्रसार। तो पहला संख्या है, जो पहली संख्या है वो क्या है, 13/31 25। अब बात करते हैं कि हम निकालेंगे किस तरह से, कि ये शांत या अशांत किस तरह से निकालेंगे। वैसे तो हम निकाल सकते हैं कैसे, सीधे नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो क्या होगा, तो होगा शांत होगा। अगर पूरी पूरी कट जाती है तो होगा शांत, अगर पूरी पूरी नहीं कटती है तो अशांत होगा। तो इसी तरह से देखते हैं कि छोटी से छोटी यानी कि बिना लंबी प्रक्रिया करें हम किस तरह से निकालेंगे। तो पहले देखते हैं उसको देखेंगे कि किस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो परमेय संख्या है, परमेय संख्या है ये, परमेय संख्या है क्यों, उसको P/Q के रूप में लिख लिया हम। जब P/Q के रूप में किसी संख्या को लिख लिया जाता है तो क्या देखते हैं, Q के क्या देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसके क्या देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड में भी कौन से, ये अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी संख्या के वे गुणनखंड, कोई भी संख्या के वे गुणनखंड जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। अब जैसे ये है, किसी संख्या को गुणनखंड हमने 4 कर दिया, अब इसको बोल दें अभाज्य गुणनखंड है। जैसे 8 है, 8 को हमने 4 से काट दिया। अब बात करें 4 की, क्या ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है। 2 अभाज्य है, हाँ 2 है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ 2 से या फिर 1 से ही कटेगा ना, 1 से ही कटेगा। तो ये होती है अभाज्य की परिभाषा। मतलब अभाज्य क्या होता है, किस तरह से हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, वो देखते हैं इसके। कि जो सवाल है पहले का पहला खंड है, उसको किस तरह से हल करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे। तो पहली संख्या क्या है, 31/25। अब ये किसका मान हुआ, ये तो P का मान हुआ, ये मान किसका हुआ, Q का, ये मान हुआ Q का। तो Q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ लिखा है ना Q के अभाज्य गुणनखंड। हाँ, शांत और अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए, जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए। अब बहुत जगह क्या होता है कि 2 की पावर n यहाँ होता है, 5 की पावर m होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी में 2 की पावर यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है। ठीक है, ये वैल्यू m और n की बराबरी हो सकती है, m भी ज़्यादा हो सकता है n भी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर 31/25। वैसे ये सीधे सीधे वैल्यू होती है 5 की पावर 5 की। ये 31/25 जो है ये मान होता है कि 5 की पावर 5 की। होता कैसे, निकाल के देखेंगे। अब 5 से काटेंगे, अब अभाज्य है ना, 5 तो अभाज्य है, तो अभाज्य से ही काटें, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहले अभाज्य करते हैं। 5 छक्का 30 हो गया यहाँ, 5 दूनी 10 और 5m 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5m 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10 और 5m 25। फिर 5 से काटेंगे,
फिर 5 से। अब क्या आ गया, अब इसको अगर लिखें यहाँ देखो 13 क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब ये देखो 5 कितनी बार है, 2 2 4 1 2 2 4 1 5। अब ये 5 5 बार आए तो ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे कि 5 की पावर 5। अब होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, लेकिन है नहीं तो बना तो सकते हैं। किस तरह से, अब यहाँ लिखेंगे दोनों ऊपर व नीचे 2 की पावर m से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 की 2 की पावर m। अब कहोगे कि 2 की पावर m ही क्यों रखा, अब हम यहाँ पे m की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 की, तो हमने वैल्यू को निश्चित ना करके एक मानक के रूप में रख दिया, यानी कि मान लिया, प्रतुलित कर लिया कि चलता रहेगा 1 2, जो भी जिसकी इच्छा हो वो रख सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर 5। अब ये देख सकते हैं हम जो हर है यानी कि q की वैल्यू है ये वाली, q की वैल्यू है जो ये वाली, इसका मान किसके रूप में आ गया 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ लिख देते हैं, इसको किस तरह से लिखेंगे 13/31/25 का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। ये 31/25 किसका मान है, क्यू का मान है, तो ब्रैकेट में लिख दिया। ये देख लो पूरा सवाल किस तरह से किया है, ये चीज़ें देख लेना, हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस तरह से हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। ये देखो ये दशमलव प्रसार आ गया शांत। अब इसको मिटा के साफ करके फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसी के खंड है, कितने इसमें भी दे रखे हैं, 10 खंड दे रखे हैं, ठीक है। दूसरा खंड है 17/8। अब इसमें देखो p का मान क्या है, q का मान क्या है, कुछ नहीं करना है, ये हो गया p का मान, ये हो गया q का मान। तुलना करेंगे तो q के आभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, इसके आभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। किसके, q के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 बार लिखा हुआ है तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, फिर देखेंगे क्या हम बना सकते हैं इसको, क्या हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे, ऊपर भी 5 की पावर n से गुणा करने पर नीचे भी 5 की पावर n से गुणा, 5 की पावर n से गुणा भाग, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं गुणा भाग। अब क्या बन गया, अब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इसको, बाकी बचे हुए मामले को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या है संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार क्या हुआ, का दशमलव प्रसार यहाँ भी होगा शांत, वो भी क्योंकि अब जो q की वैल्यू है वो क्या है 8 है, 8 q के आभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 और m की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होंगे, ठीक है। समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला संख्या है 64/, इस चीज़ को तो हमें लिखना ही लिखना है तो इसको नहीं साफ करते हैं, बाकी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसको हम दोबारा से बता देंगे आने वाली वीडियो में, या उसकी अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। अब ये तीसरा जो खंड है हमारा वो क्या है, तीसरा है 64/45 यानी कि 455। अब कह रहा क्या, ये आभाज्य गुणनखंड होगा, ये किसका मान हो गया p का, ये किसका होगा q के। आभाज्य गुणनखंड किसका करते हैं, q का, q का क्या करते हैं आभाज्य गुणनखंड। तो q का आभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इधर कर लेते हैं, इधर
कर लेते हैं। वैसे ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका क्या आएगा, 5 गुणा 13 गुणा 7 आएगा इसका। इसके जो गुणनखंड आएंगे वो क्या क्या आएंगे, आभाज्य गुणन 5 गुणा 13 गुणा 7। ठीक है, समझ गए क्या क्या आएंगे। अब आप कहोगे कि कैसे कर लिए, वो जब आप करते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप मन में ही करके बता सकते कि इसका कितना होगा। अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 45, 5 एकम 5, 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। अब क्या देखते हैं, आभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, जो मैंने अभी बोले थे, क्या बोले थे, 5 गुणा 13 गुणा 7 के रूप में बोले थे, वही प्राप्त हुए ना, वही प्राप्त हुए। तो इस तरह से अब इसको लिखेंगे, क्या क्या आया, 64/64 बटे 5 गुणा 13 गुणा 7। अब हम नीचे देखते हैं क्या आया, यानी कि 13 और 7 आ गया 5 के अतिरिक्त। वैसे क्या गुणा भाग करके बना सकते हैं, हाँ अगर हम गुणा कर देंगे ऊपर 2 की पावर कुछ से और नीचे भाग कर देंगे फिर कह सकते हैं कि बन जाएगा, नहीं फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अतिरिक्त ये 2 और दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, इनको नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होते तो हम इसको बना सकते थे, किस तरह से, ऊपर 2 की पावर m से गुणा करके और नीचे भी 2 की पावर m से गुणा करके। अब ये आ गया, अब इसका क्या यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बार बार मिटाते हैं, ये वाला, ये जो संख्या है इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या आया, 64/455, 455 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार। यहाँ क्या लिखेंगे, शांत की जगह पे क्या कर देंगे, अशांत कर देंगे। क्या कर देंगे, अशांत। क्योंकि Q का मान कितना है यहाँ पे, Q का मान कितना है यहाँ पे लिख देते हैं 64, नहीं 64 नहीं है, 455 है। कितना है, 455 के आभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में क्या है, नहीं है। समझ गए होंगे किस तरह से करते हैं, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक बेसिक फंडा है। बेसिक फंडा क्या है कि जो भी है संख्या P/Q से हमें कोई मतलब ही नहीं होता। देखते हैं कि कोई परिमेय संख्या दी गई है, अगर उसके क्या हर क्या होता है, नीचे वाला हर क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर, उसके आभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर उसके आभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में आ जाते हैं, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में आ जाते हैं, तो वो क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा उसका। अगर उसके अतिरिक्त, ये दोनों तो हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n हैं, इसके अतिरिक्त अगर कोई भी आभाज्य गुणनखंड आ जाता है तो वो दशमलव प्रसार शांत नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है इसका, अगला है 15/60। अब कह रहा क्या ये शांत होगा या अशांत होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, क्यों होगा वो भी आपको बता दें। क्या है, अगर हम 100 से ऊपर नीचे 100 से ये दशमलव अगर हटा के उस तरह से करेंगे फिर भी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है, बिना लंबी प्रक्रिया क्या होती है, यही होती है कि इसके जो नीचे दिया है इसके हम क्या कर लें, आभाज्य गुणनखंड कर लें। तो आभाज्य गुणनखंड अगर इसके हम करेंगे किसके, 6000 के, तो पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, समझ गए क्या क्या आ गया। ठीक है, अब इसको आप कहोगे कि इसमें तो 3 आ गया, लेकिन हम इसको ख़त्म भी तो कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 लिख लिया हमने, 5 गुणा 3 लिख लिया। अब यहाँ कितना आया, अब लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, 1 2 3 4 2 हैं। ये गुणनखंड आप समझ जाएंगे, बाकी बहुतेरे बता चुके हैं आपको, तो आप खुद करने की कोशिश करें। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो बता देना, हम जो अगली वीडियो आएगी उसमें करके बता देंगे किस तरह से हमें, कुछ नहीं 2 से काटते रहना है, फिर जब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से काट दिया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 15 को 5 गुणा 3। अब ऊपर क्या हो गया, 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 है तो यहाँ 4 लगा दिया। 5 की पावर क्या होगी, 1 2 3, तो 5 की पावर 3 और 3 क्या होगा, एक बार। अब 3 से 3 जाएगा कट, 3 से 3 क्या गया कट। अब ऊपर तो क्या बचा, नहीं ऊपर बचा 5, नीचे बचा 2 की पावर 4 और 5 की पावर
3। अब देखो ये नीचे क्या आ गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का आ गया ना आ गया, समझ गए? जो आ गया वो बताओ क्या आ गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का आ गया। तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ कर देंगे शांत और यहाँ करते हैं रूप में है। और किसका, 15/6000, 15/6000। ये नहीं है कि डायरेक्ट हम कर लें कि डायरेक्ट ही हमें 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर प्राप्त नहीं होता है तो हम कोशिश करेंगे कहाँ से बना सकते हैं। अगर बन जाए तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं बनता है फिर तो बात ही अलग, फिर ही लिखेंगे अशांत। ठीक है, समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ Q का मान कितना है, 6000 है, 6000 है, क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 29/343। अब 343 किसका घन होता है, 7 का होता है। नहीं, 343, 300, अब ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 29 को लिखेंगे हम, अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 7 × 7 ये आ जाएगा। क्योंककि ये 7 की पावर 3 का मान कितना होता है, 343 होता है। 8 की पावर का मान 512 होता है। 9 की पावर का मान 729 होता है। और 10 की पावर का मान कितना होता है, 1000 होता है, वो तो पता है। 10 तक तो याद रखनी जरूरी है। ठीक है, अब ये नहीं होगा, क्यों, अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं मिला। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ, 343, यहाँ लिख देंगे अशांत के रूप में नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 29/343, 343 कहाँ गया, ये है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दे रखा है 23/2 की पावर 3 5 की पावर n। क्या दे रखा है, 23/2 की पावर 3, 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब ये तो हमें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ क्या है कि कटोरी में रख दिया है, कटोरी में दही रख दिया, बस ये कह रहा है कि मुंह फैलाओ चला जाएगा। तो वही तो है, हमें तो सब कुछ सॉल्व करके दे रखा है, सिर्फ हमें लिखना है। क्या लिखना है, वही लिखना है यहाँ पे 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। Q की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, अब क्या है, के रूप में है। ठीक है, समझ गए होंगे। सभी प्रश्न इसी तरह हैं, क्या सभी प्रश्न इसी तरह हैं? तो हम एक और बता देते हैं, एक प्रश्न और बताएंगे। 129 क्या है, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब ये क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 की पावर 5 दे दिया है। अगर हम काट भी सकते हैं फिर भी तो ऊपर 7 की पावर 5 नहीं बनेगा। तो ठीक है, लिख देते हैं इसको, के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। समझ गए कि किस तरह से क्या कुछ करना है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आगे के प्रश्न फिर बताते हैं। बाकी कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न लिख देते हैं कौन कौन से हैं, वो आपको उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या क्या होगा। अगर नहीं होते हैं फिर भी लिख देना कि हम पे नहीं हुए हैं, हम उनको बता देंगे। ठीक है, क्या क्या है, तीनों प्रश्न बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न और हैं, वो भी कराने हैं। तो एक बचा है 16/15, एक बचा है 6/15, माफ़ कीजिए 6/15, और एक है 35/50, और एक है 77/210, 77/210। बताइए कि शांत होंगे अशांत, ये आपको बताने हैं किस तरह होंगे, वो हम बता चुके हैं, बाकी सभी प्रश्नों की तरह होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न दे रखा है, दिए गए यानी कि जो संख्याएं अभी तक हमें दी गई परमेय संख्याएं, दिए गए परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जिनके शांत हैं, जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं, उनका दशमलव प्रसार कितना आएगा। अगर वो शांत है तो एक निश्चित दशमलव प्रसार होगा,
तो दशमलव प्रसार शांत हैं, तो कितना कितना आया। अब दशमलव प्रसार शांत वाली संख्याएं कौन कौन सी थी। अब देखो यहाँ क्या क्या है, मैं आपको बताते हैं किस तरह से करना है। यहाँ 13 को सीधे सीधे भाग देना है किससे, 31 25 से। ठीक है, 31 25 से हमें सीधे सीधे भाग देना है। अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, ये 1300 है, ये 31 है। फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या जाएगा, हाँ अब की जरूर चला जाएगा। क्या है, अब की चला जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा। बार कितना जाएगा, 4 जाएगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12, कितना बचेगा, 500 बचेगा। अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ा सकते हैं क्या, जीरो बढ़ा सकते हैं। अब कितना जाएगा, बार बार जाएगा 1, यहाँ भागफल जाएगा कितना, 1, यहाँ आ जाएगा 31 25, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ 9 हो जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ भी 9, 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। जीरो बढ़ाएंगे, जीरो अगर बढ़ाएंगे तो कितना बार जाएगा, तो 5 लगा सकते हैं हम। क्या लगा सकते हैं, 5 क्या लगा सकते हैं, 3 छक 18 25 छक, हाँ ये हो जाएगा। 6 लगा सकते हैं, तो 6 लगाने पर क्या आ जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया। अब इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, अब वही यहाँ लिख देंगे, कितना आया, 0.00416, ये आया। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, अगर अगली संख्या की बात करेंगे, अगर अगली संख्या की, तो उसको किस तरह से करेंगे, उसको करेंगे इस तरह से। देखिए, इसको भी इस तरह से करेंगे। अगर 8 से भाग देंगे 17 को, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 0, 8 एकम 8, 2 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। इसका भी दशमलव प्रसार कितना शांत है, वो भी कितना है, 2.125। अब आप कह सकते हो कि 2.125 नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। हालांकि बोल देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक करके बोला जाता है, सभी को मिला के कभी नहीं बोला जाता है। जैसे अब आप कह दो कि 2.125, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, नहीं बोल सकते हैं। अब आगे की संख्या की अगर बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो देखो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। इसको अगर यही बताएं साधारण तरीके से, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 गुणा 1000। ठीक है, अब इसको अगर हटाना है हमें जीरो, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम जीरो बढ़ाएंगे। अगर रुक जाओ, ऊपर क्या कर दें, 1000 से गुणा कर दें, और नीचे भी क्या कर दें, नहीं ऐसे मत देखो, अच्छा हम बता रहे हैं उस तरह से। ये आ गया। ऊपर क्या होना चाहिए, अगर इसको हमें हटाना है, किसको, अगर इनको हटाना है तो क्या, 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ जीरो लग जाएगा। ठीक है, समझ नहीं पाएंगे आप लोग, चलो इसी तरह से देख लो। जीरो बढ़ाओगे, बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, वहाँ 150 हुआ, यहाँ 6000 है। अब जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, यहाँ 6000 है, यहाँ 1500 हुए। अब फिर जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, अब चला जाएगा। क्यों, यहाँ 15000 हो गए, वहाँ 6000 ही रहे। तो 6 दूनी 12, कितना हो गया, 12000। कितना बचा, 3000। अब यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 30 हो गया, 6 पंजे 30। क्या आ गया, इसका उत्तर कितना आ गया, 0.025। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया, वो भी शांत दशमलव प्रसार। अब बात इसकी अगर करेंगे, इसका कितना आएगा, तो पहले इसका मान देख लेंगे। 2 की पावर 3 का मान होता है 8, और 2 की पावर 5 का मान होता है 25। तो 8 और 25 की अगर गुणा करेंगे, तो 25 अट्ठे 200 होता है। तो 200 से भाग देना है हमें किसको, 200 से भाग देना है हमें 23 को। ठीक है, 200 से भाग देना है 23 को, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, भाग चला जाएगा, कितना आएगा, 1, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ बचेगा कितना, 30। फिर यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, फिर 200 एकम 200 हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा, जीरो बढ़ा के 1000 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 5 बार लगाएंगे तो 200 पंजे 1000 होता है। पूरा पूरा कट गया।
तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.115 आ गया। ठीक है, आशा करते समझ गए। अब बात करेंगे इसकी, इसको किस तरह से हमने क्या शांत बोलेंगे। शांत बोलने के लिए ये क्या था, क्योंकि इसमें 2 की पावर 3, 5 की पावर कुछ करके आएगा और 2 की पावर में नहीं आएगा, तो 2 की पावर में गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और जो 3 आएगा उसको यहाँ से काट देंगे, क्यों, ऊपर 3 का गुणज है। किस तरह से करना है हमें, पहले इसको साफ करें इधर। यहाँ देख लेते हैं किसको हमें 15 से भाग करना है, किसको, 6 को। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 15 दूनी 30 और 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60, ये पहली बार में ही कट गया। तो कितना आ गया इसका दशमलव प्रसार, 0.4, ये इसका दशमलव प्रसार आ गया शांत। तीसरा सवाल दे रखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे गए दिखाए गए हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या क्या नीचे दर्शाए गए हैं, उनको पहले लिख लेते हैं। पहला क्या है, 43.1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दूसरी क्या है, ये तीसरे खंड की बात हो रही है। दूसरी क्या दे रखी है, 2.1201 2 0 0 12 0 12 4 0, ये चलता है। और तीसरी क्या है, तीसरी संख्या यहाँ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। अब पहले सवाल को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं सवाल क्या है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्याएं परमेय संख्या हैं या नहीं है। अब पहले तो हमें देखना है कि ये संख्याएं परमेय है नहीं है। ठीक है, एक बात ये आ गई, यदि परमेय संख्याएं हैं और p बटे के रूप की हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, किसके, q के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो पहली संख्या क्या है, यहाँ पे समाप्त हो गई 9 पे, तो ये क्या होगी, परमेय संख्या होगी। इसको लिख देंगे डायरेक्ट, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें q के क्या गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के अब इसको कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्यों लिख दिया, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। अब जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो इस तरह से लिख दिया। अब इसमें क्या है, दूसरी संख्या की बात करेंगे तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये डैश डैश लगा, यानी कि आगे तक चलता जा रहा है, आगे तक चलता जा रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, परमेय संख्या नहीं है। q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, नहीं ये परमेय संख्या तो होगी, माफ कीजिए, परमेय संख्या तो होगी, लेकिन क्या होगा, क्योंकि q के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 की पावर m 5 की पावर n के अतिरिक्त कुछ और भी होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे कि क्यों परमेय संख्या तो होगी, क्योंकि q के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, q के अभाज्य गुणनखंड इसके अतिरिक्त और भी होंगी। अब आ गया सवाल ये, अब इसमें आप कहोगे ना तो डैश डैश दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये परमेय संख्या होगी क्या, जी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसका ये जो ऊपर लाइन खींची है इसको बोलते हैं बार। इसका अपने आप में ही अर्थ होता है कि यही संख्या दोबारा लिखी जाने लगेगी, यानी कि आगे तक लिखी। अब फिर से अगर इसको हम हटा दें, इसको अगर हम हटाएं तो क्या होगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 या 8 या 9, फिर से यही शुरू हो जाएगा 1 2। तो इसलिए इसको बार बार ना लिख के क्या लगा दिया जाता है, ऊपर लाइन खींच दी जाती है, जिसे बोलते हैं बार। तो ये भी क्या होगी, परमेय संख्या तो होगी। यहाँ परमेय संख्या तो है, परंतु इसका ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, देख लेंगे इसको। परंतु
अशांत है। क्या है? अशांत। इसका दशमलव प्रसार अशांत है क्योंकि क्यू के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के अतिरिक्त कुछ और होंगे। तो वही यहाँ लिख देंगे, परंतु अशांत दशमलव प्रसार क्योंकि क्यू के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के अतिरिक्त कुछ और भी होंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। सारे प्रश्न जिस तरह से बताए होंगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी कहीं पे कोई भी दिक्कत है, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, उसको हम दोबारा से भी बता सकते हैं या अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे, या कल की जो वीडियो होगी उसमें बता देंगे कहाँ पे आपको कुछ दिक्कत हो, वो ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए मिल जाएं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका। और कल देखेंगे हम चैप्टर 2।